हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम प्लेट लोड टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं और सबसे ज़रूरी बात है कि ये किस लिए यूज़ होता है, इसकी लिमिटेशन क्या है एंड इसके एडवांटेज क्या है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कम से कम टाइम में आपको सारी चीज़ें समझा पाऊँ। मेरा बीटेक का जो प्रोजेक्ट था वो भी इसी से रिलेटेबल था, तो आई थिंक सो कि मैं इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी करके मैंने इस टॉपिक को चुना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब हम प्लेट लोड टेस्ट की बात करते हैं तो प्लेट लोड टेस्ट सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो प्लेट लोड टेस्ट हमारा यूज होता है कि किसी भी सॉइल के अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किसी भी सॉइल का ऐसा कैपेसिटी होता है या फिर कोई भी सॉइल जो मैक्सिमम प्रेशर हैंडल कर सकता है विदाउट फेलियर, वो हमारा क्या कहलाता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहलाता है। ठीक है, कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाएंगे किस पे बनाएंगे, हम सॉइल के ऊपर बनाएंगे। ये हमारा क्या है, कोई भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं ये किस पे बना रहे हैं, हम यहाँ पे सॉइल पे ही बनाएंगे। तो क्या होगा कि इसका जो लोड होगा वो किसको ट्रांसफर होगा, हमेशा सॉइल को ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो सॉइल क्या करेगा कि इस बिल्डिंग के लोड को बियर करेगा। तो हमारा जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होता है वो क्या होता है कि ये जो सॉइल है इसका ऐसा कैपेसिटी जो कि ये इसके जो बिल्डिंग के कारण जो भी प्रेशर आ रहा है उसको हैंडल कर पाए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है कि मैक्सिमम प्रेशर, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम प्रेशर जो कि हमारा बिल्डिंग हमारे सॉइल पे लगा रहा है, जो कि हमारा सॉइल क्या कर सकता है, बियर कर सकता है विदाउट एनी फेलियर। ये हमारा क्या कहलाएगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहलाएगा। ठीक है, ये एक मैक्सिमम प्रेशर है जो कि हमारा सॉइल बियर कर सकता है विदाउट फेलियर, हमारा क्या कहलाएगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे इसी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, प्लेट लोड टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं। प्लेट लोड टेस्ट जनरली हम ऐसे कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं लाइक रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, या फिर आप ऐसी छोटी मोटी बिल्डिंग बना रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो इसके लिए हम प्लेट लोड टेस्ट जनरली प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा काफ़ी कॉस्टली होता है। एक प्लेट लोड टेस्ट को करने के लिए 30 से 40,000 का खर्च आता है। ठीक है, तो इंडिया में अक्सर लोग तभी इस टेस्ट को प्रीफर करते हैं जब आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, 5-6 फ्लोर की बनानी है, 7-8 फ्लोर की, जैसे कि कोई मॉल वगैरह का कंस्ट्रक्शन करना है, तब हम प्लेट लोड टेस्ट को प्रीफर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्लेट लोड टेस्ट को कैसे करते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं जो कि इसमें यूज होते हैं। तो प्लेट लोड टेस्ट जो होता है ये हमारा क्या होता है, एक तरह का फील्ड टेस्ट है। Plate load test is a field test which is performed to determine the ultimate bearing capacity of soil and probable settlement under a given load। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेट लोड टेस्ट हमारा क्यों यूज होता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करने के लिए, और जो लोड हम सॉइल में अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण हमारे सॉइल में जो भी सेटलमेंट आएंगे उनको मेजर करने के लिए हम प्लेट लोड टेस्ट का यूज करते हैं। ये एक टाइप का फील्ड टेस्ट होता है। ठीक है, और ये हम जनरली सेलो फाउंडेशन के डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। दिस टेस्ट इज वेरी पॉपुलर फॉर सिलेक्शन ऑफ डिजाइन ऑफ सेलो फाउंडेशन। जब हमको सेलो फाउंडेशन बनाना है तब हम प्लेट लोड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ये जो पीडीएफ, इसमें काफी कुछ इसके बारे में दिया हुआ है। इसका जो लिंक है इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पीडीएफ में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ मैं वही यहाँ पे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो प्लेट लोड टेस्ट होता क्या है आपको पता चल गया है। फील्ड टेस्ट है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को पता करने के लिए करते हैं, जनरली सेलो फाउंडेशन में यूज होता है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं जो कि प्लेट लोड टेस्ट में यूज होते हैं। टेस्ट प्लेट, हाइड्रोलिक जैक, रिएक्शन बीम, ये सारे जो है आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे इक्विपमेंट जो है यूज होते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ कि क्या होता है हमारा इसका प्रोसीजर, तो उसी में हमारे ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये भी कवर होते जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि प्लेट लोड टेस्ट इसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हम एक पिट एक्सकावेट करते हैं। इसका जो विड्थ रहता है, इसका जो विड्थ रहेगा वो 5 टाइम ऑफ जो हमारा प्लेट हम यूज करने वाले हैं या फिर जो हम
टेस्ट प्लेट यूज करने वाले हैं इसका 5 गुना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फिगर से कि हमारा जो पिट रहता है ये किस तरह से होता है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये प्लेट लोड टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे इस तरह से हमने एक पिट एक्स का वेट किया है। इसका जो विड्थ रहेगा वो 5 टाइम जो हमारा प्लेट हम यूज करने वाले हैं, इस तरह से ये प्लेट रहता है। ये जो है हमारा इस तरह से प्लेट है, तो इसका जो विड्थ होगा इसका 5 गुना हमारा क्या रहता है, ये पिट का विड्थ रहता है। और ये जो पिट है इसके सेंटर में हम एक होल क्रिएट करते हैं। देखिए वो किस तरह से रहता है हमारा, ये आपको शो हो रहा है। जो पिट रहता है इसके बीच में एक होल क्रिएट करते हैं जिसपे कि हम क्या कर सके, हमारे टेस्ट प्लेट को प्लेस कर सके। देखिए जो हमारा प्लेट का जो शेप रहता है वो फाउंडेशन के शेप पे डिपेंड करता है। अगर हमारा फाउंडेशन का शेप जो है सर्कुलर शेप का है तो हमारा जो प्लेट का भी शेप जो रहेगा सर्कुलर शेप का रहेगा। और अगर हमको यहाँ पे रेक्टेंगुलर टाइप का फाउंडेशन चाहिए तो हमारा जो शेप ऑफ प्लेट रहेगा वो भी रेक्टेंगुलर टाइप का रहेगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए ये इमेज को डाउनलोड किया है कि इस तरह से हमारा टेस्ट प्लेट दिखता है। ये जो टेस्ट प्लेट रहता है इसका जो थिकनेस रहता है ये रहता है 25 mm का रहता है हमारा, बहुत ही कम थिकनेस रहता है। और ये जो हमारा जो बेस रहता है, ये जो प्लेट है इसका जो बेस रहेगा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बेस रहेगा हमारा, ये जो बेस रहता है हमारा जो बेस ऑफ फाउंडेशन जो कि हमारा बनेगा उसके लेवल में होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये इस तरह से हमारा क्या बनता है, सेलो फाउंडेशन बनेगा। ये हमारा इस तरह से सेलो फाउंडेशन बनेगा। तो ये जो हमारा सेलो फाउंडेशन इसका जो बेस है हमारा क्या है, ये है, ठीक है। तो ये जो हमारा बेस ऑफ सेलो फाउंडेशन रहेगा यही हमारा किसका बेस रहता है, ये जो टेस्ट प्लेट है इसका बेस रहता है, ठीक है। यहीं पे हमको यहाँ पे अपने फाउंडेशन को रखना है तो इसीलिए हम यहीं पे टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसका जो साइज है, इसका साइज क्या होता है, इसका साइज 30 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर तक वेरी कर सकता है। जो प्लेट का जो साइज रहता है हमारा, अगर हम स्क्वायर फुटिंग यूज कर रहे हैं तो 30x30 का यूज करते हैं, या फिर 45x45, या फिर 75x75, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हम सर्कुलर टाइप का यूज करते हैं तो उसका जो रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा, 75 सेंटीमीटर का यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा प्लेट है इस पे हमारा क्या कनेक्टेड रहता है, कॉलम कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है तो ये कॉलम रहता है हमारा यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे इस डायग्राम पे भी देखिए इस तरह से हमारा क्या है, कॉलम यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। ये जो हमारा कॉलम रहता है इस पे हम लोड अप्लाई करते हैं। इस पे हम लोड कैसे अप्लाई करेंगे, हम इसमें 2 टाइप से लोड अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो रहता है हमारा ग्रेविटेशन लोडिंग मेथड रहता है एंड दूसरा हमारा रहता है ट्रस मेथड रहता है। तो लोड हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पे, ग्रेविटेशन लोडिंग मेथड से या फिर ट्रस मेथड से। ग्रेविटेशन लोडिंग मेथड में हमारा क्या होता है कि हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जो हमारा कॉलम है इसके ऊपर, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये देखिए ये 2D में भी यहाँ पे फिगर है। ये हमारा टेस्ट प्लेट था, यहाँ पे डायल गेजेस थे, इसको मैं भी आपको बताऊंगी इसका यूज क्या है। हमने क्या किया, यह हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कॉलम है, कॉलम के ऊपर हमने क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है और प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने यहाँ पे सैंड बैग्स प्रोवाइड कर दिया है। तो ये क्या है हमारा सैंड ग्रेविटेशन लोडिंग मेथड है, ठीक है। यहाँ पे हम सैंड बैग्स के कारण यहाँ पे सैंड बैग से इस कॉलम में लोड अप्लाई कर रहे हैं और ये जो लोड है हमारा कहाँ जा रहा है, सॉइल में ट्रांसफर हो रहा है। और ये जो लोडिंग का जो मेथड है इसको हम दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारा जो कॉलम है इसके ऊपर हम क्या प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे ट्रस प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो ट्रस का वेट हमारा कौन ले रहा है, कॉलम ले रहा है। और कॉलम किसको दे रहा है, अपना वेट प्लेट को दे रहा है। और प्लेट किसको दे रहा है, यहाँ पे सॉइल को दे रहा है। तो ये इस तरह से 2 मेथड होते हैं यहाँ पे लोड अप्लाई करने के कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गई कि लोड अप्लाई करने की बात कॉलम में, लेकिन अगर हमको यहाँ पे कि कितना हमारा जो सॉइल है वो कितना मैक्सिमम प्रेशर हैंडल कर सकता है ये हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे कि हम इसमें लोड और बढ़ाते जाएंगे और तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि हमारा जो सॉइल है वो फेल ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें क्या करेंगे, कॉलम में ग्रेजुअल लोडिंग अप्लाई करेंगे। अब कॉलम में कैसे ग्रेजुअल लोडिंग अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक सीटिंग लोड अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि लोडिंग को बढ़ाते जाते हैं। लोडिंग को कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ पे एक ये पॉइंट दिख रहा है आपको, जैक, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या होता है, जैक कनेक्टेड होता है। अभी मैं आपको फिगर में भी दिखाती हूँ कि ये दिखता कैसे है। उससे क्या करते हैं, हम लोडिंग को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग हम जो भी सेटलमेंट आता है हमारे सॉइल का उसको ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे फिगर में भी देखिए आप, ये हमारा क्या है, कॉलम है। यहाँ पे ये देखिए एक वायर टाइप का यहाँ पे आपको शो कर हो रहा होगा, ये हमारा क्या है,
हाइड्रोलिक जैक को कनेक्ट कर रहा है। कि जो भी जितने भी फिगर है आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जो वायर है यहाँ से ये इस तरह से, ये यहाँ से हम क्या करते हैं, लोड को बढ़ाते जाते हैं। ये जो वायर रहता है हमारा कॉलम तक जाता है। ये जो वायर है कॉलम से सीधे सीधे कनेक्टेड है, और कॉलम से कनेक्टेड है तो ये किस पे लोड अप्लाई करेगा, प्लेट पे, और प्लेट किस पे अप्लाई करेगा, सॉइल पे। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं लोड, और कितना अप्लाई करना है हमको लोड यहाँ पे ये शो करेगा, डायल गेज यहाँ पे शो करता रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे लोड अप्लाई करते हैं। ये जो है हमारा हाइड्रोलिक जैक है, और इसका जो रेट ऑफ लोडिंग क्या रहता है, एक्सपेक्टेड अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी जो होता है हमारा, इसका 1/10 या फिर एक्सपेक्टेड सेफ बेयरिंग कैपेसिटी का 1/5 हम यहाँ पे लोड का इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, ये जो है आपको ये वायर यहाँ पे भी शो हो रहा है। ये वायर किससे हमारा कनेक्टेड है, ये जो आपको दिख रहा है हाइड्रोलिक जैक से कनेक्टेड है। हाइड्रोलिक जैक का फिगर आपने देख ही लिया है। ये इस तरह से वायर कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे लोडिंग हम इंक्रीमेंट करते हैं। और जब लोड इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो लोड रहता है हमारा कहाँ ट्रांसफर होगा, कॉलम में ट्रांसफर होगा। कॉलम हमारा प्लेट में लोड ट्रांसफर करेगा, और प्लेट में जब लोड आएगा तो ये किसको ट्रांसफर करेगा, सॉइल को ट्रांसफर करेगा। और जो भी सेटलमेंट आएगा उसको हम किससे मेजर करते हैं, डायल गेज से मेजर करते हैं। इस तरह से देखिए, ये हम पीठ बनाते हैं। पीठ में हम 1 या 2 लोगों की जितना स्पेस रहता है कि हम जाके रीडिंग नोट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेयर, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे स्टेयर भी प्रोवाइड किया है ताकि हम पीठ के अंदर जा सकें। ये देखिए आप स्टेयर आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे पीठ के अंदर जाके हम रीडिंग नोट करते हैं प्लेट लोड टेस्ट में। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो सेटलमेंट आएगा ये कैसे आता है, लोड अप्लाई की अभी मैंने जस्ट बताया, कॉलम में आएगा, कॉलम से प्लेट में आएगा, प्लेट से हमारा सॉइल में जाएगा। तो जो भी सेटलमेंट आता है इसको मेजर करने के लिए हम इस तरह से डायल गेजेस का यूज करते हैं। हम जनरली 3 डायल गेज यूज करते हैं जो कि 120 डिग्री पे हमारे प्लेस होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इनका जो एंगल है एक दूसरे से कितना है, ये यहाँ से ये 120 डिग्री पे इस तरह से हमारा क्या होता है, प्लेस रहता है। हमारा फर्स्ट जो डायल गेज रहेगा वो कहाँ पे प्लेस रहेगा, यहाँ पे प्लेस रहेगा हमारा फर्स्ट डायल गेज, सेकंड डायल गेज यहाँ पे, एंड थर्ड डायल गेज यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे फर्स्ट डायल गेज, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 डायल गेज क्यों यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्योंकि एक डायल गेज से भी तो चल जाएगा काम, लेकिन हम 3 क्यों यूज कर रहे हैं। 3 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर हमारा जो सॉइल है इसमें अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट आए, डिफरेंशियल सेटलमेंट मतलब कि हर एक जगह पे अलग अलग सेटलमेंट आए, तो उसको हमारा क्या मेजर करेगा, ये डायल गेज मेजर करेगा। यहाँ पे कुछ और सेटलमेंट आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा जो सॉइल है वो डिफरेंशियल टाइप का सेटलमेंट शो कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे 3 डायल गेज यूज करते हैं। और यहाँ पे जो भी पीठ में जो भी इंसान यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे रीडिंग नोट करता है। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने लिखा है सीटिंग लोड हम 7 किलो न्यूटन पर मीटर का प्रोवाइड करते हैं इनिशियली, और उसके बाद हम ग्रेजुअली क्या करते हैं, लोड बढ़ाते जाते हैं। हमारा जो रेट ऑफ लोडिंग रहेगा वो क्या रहता है, 1/5 ऑफ एक्सपेक्टेड सेफ बेयरिंग कैपेसिटी और 1/10 ऑफ अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। जो भी हमारा क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा, उसको हम यहाँ पे चूज करते हैं। तो फिर देखिए, जब हम एक बार यहाँ पे लोड इंक्रीज करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो सेटलमेंट है वो कितना हो रहा है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे 1 मिनट में देखेंगे कि हमारा सेटलमेंट कितना है, उसके बाद 4 मिनट में, उसके बाद 10 मिनट बाद हमारा सेटलमेंट नोट करेंगे, 20 मिनट बाद नोट करेंगे, 40 मिनट बाद नोट करेंगे, 60 मिनट बाद नोट करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इतना टाइम इंटरवल में हम सेटलमेंट को नोट करते जाते हैं। ठीक है, देन एट आवरली इंटरवल में भी हम कर सकते हैं, जब तक कि हमारा जो सेटलमेंट है वो 0.02 mm पर आवर से कम ना हो जाए, तब तक हम इसको नोट करेंगे। जो हमारा रेट ऑफ सेटलमेंट जो है 0.02 mm पर आवर से कम ना हो जाए, तब तक हम इसको नोट करेंगे। क्योंकि देखिए, एक ही बार लोड अप्लाई करेंगे तो जरूरी थोड़ी ना पूरे एक साथ पूरा सेटल हो जाए, वो धीरे धीरे टाइम लेके अपना सेटल होता है। तो इसीलिए हम टाइम इंटरवल के साथ हम जो भी रीडिंग आ रहे हैं उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, ग्राफ मिल जाता है किसके किसके बीच का, यहाँ पे जितना भी हम यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा सॉइल में सेटलमेंट आ रहा है, इनके बीच का हमको यहाँ पे ग्राफ भी मिल जाता है। एक चीज और इसमें है जानने वाली बात, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये हमारा क्या है, ट्रस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो ट्रस है इसको हमने क्या किया है, साइड से एनकरेज करके रखा है। ये जो सैंड बैग्स हैं ये क्या कर रहे हैं, एनकरेज किए हैं। जो हमारा ट्रस है इसको साइड से दबा के रखे हैं। क्यों दबाने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है, देखिए इसका क्या मैकेनिज्म है, इसको मैं बताती हूँ आपको।
यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एंकरेज करके या फिर बांध के रखे हैं जो हमारा ट्रस है, इसको क्यों बांध के रखे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ से हाइड्रोलिक जैक से, यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है ये हाइड्रोलिक जैक से हमको हमारा क्या होगा, लोड अप्लाई होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे लोड आएगा, लोड आता है तो क्या होता है कि ये जो हमारा यहाँ पे लोड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड है हमारा जो कॉलम है इससे, तो क्या होगा कि ये जब लोड लगता है तो ये जो हमारा कॉलम का जो अपर पोर्शन है ऊपर की तरफ मूव करता है और ये जो कॉलम का लोअर पोर्शन है ये नीचे की तरफ मूव करता है। तो कॉलम का जो इस तरह से मूवमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे ये जॉइंट रहता है बीच में, जिससे कि हमारा हाइड्रोलिक जैक जो रहता है कनेक्टेड रहता है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा कॉलम का इधर मूव करेगा और नीचे वाला इधर मूव करता है। इस तरह से इसका मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये किस पे लोड देगा, हमारे प्लेट में देगा, और प्लेट हमारा सॉइल को ट्रांसफर करता है लोड। लेकिन जब ये ऊपर मूव करेगा, ये जो पोर्शन है इसका, तो क्या होगा, ये किस पे लोड लगाएगा, ट्रस पे लोड लगाएगा। तो ट्रस जो रहेगा हमारा क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसका जो मोशन रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सैंड बैग से इसको एनकरेज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे सैंड बैग का यूज किया है एंकरेज के पर्पज से। जब हमारा जो सॉइल रहता है वो फेल हो जाता है, फेल कब होगा, जब हमारा जो रेट ऑफ सेटलमेंट रहेगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। रेट ऑफ सेटलमेंट रहेगा वो बहुत ज्यादा होने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारा जो सॉइल है वो फेल हो चुका है, ठीक है। और दूसरा हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो हमारा सॉइल जो है फेल हो चुका है, जब हमारा ये जो एंकरेज है, ये यहाँ पे क्या होते हैं, स्पाइक्स बने होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपको होल दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, स्पाइक्स रहते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ये जो है हमारे ग्राउंड से कनेक्टेड रहे, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे स्पाइक से क्या करते हैं कि जो हमारा एंकरेज है इसको ग्राउंड से बांध के रखते हैं। तो जब हमारा ये यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो रहा होगा, ये जो आपको दिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये हमारे क्या है, स्पाइक्स हैं। जब हमारा जो सॉइल रहता है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फेल कब हो जाएगा, तो एक तो हम सेटलमेंट से पता कर सकते हैं, रेट ऑफ सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा क्या हो जाएगा कि ये जो स्पाइक्स हैं वो अपने आप निकल जाते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स रहेगा वो बहुत ज़्यादा होता है। एक तो हम ये इससे पता कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि ये जो स्पाइक्स रहते हैं, जब हमारा जो सॉइल फेल होता है तब क्या होता है, अपने आप निकल जाते हैं, ठीक है। ये जो रहते हैं लूज हो जाते हैं, तो इससे हमारा पता चल जाता है कि यहाँ पे जो सॉइल है वो फेल हो चुका है। ये जो स्पाइक्स हैं ये सारे क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो ये दो मेथड है, जब आप फील्ड में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह से जो हमारा सॉइल जब फेल हुआ है तो हम पता कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा ब्रीफ में प्रोसीजर होता है प्लेट लोड टेस्ट का। ये यहाँ पे 2D में भी डायग्राम इसी को शो किया है। ये सारे होल्डर ओवर चैनल या फिर इसको हम एंकरेज या फिर स्पाइक्स बोल सकते हैं। यहाँ पे ये है, यहाँ पे 3 डायल गेजेस हमने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे कॉलम होता है हमारा, और ये जो रहता है हमारा किससे कनेक्टेड रहता है, हाइड्रोलिक जैक से कॉलम कनेक्टेड रहता है, जो कि हमारा ग्रेजुअल लोडिंग अप्लाई करता है। और ये जो हमारा कॉलम रहता है इसके ऊपर हम ट्रस प्रोवाइड करते हैं, जो कि लोड को कॉलम में ट्रांसफर करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टेस्ट प्लेट को प्लेस करते हैं। इसका जो लेवल रहता है ये हमारा फाउंडेशन लेवल के इक्वल रहता है। यहाँ पे ये जो आपको लेवल दिख रहा है ये जो रहेगा हमारे फाउंडेशन लेवल के इक्वल रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टेस्ट प्लेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लोड और सेटलमेंट के बीच का जो भी कर्व रहेगा उसको प्लॉट करेंगे। अब इतना हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या एडवांटेज है एंड क्या डिसएडवांटेज है ये जो हमारा प्लेट लोड टेस्ट है इसका। एडवांटेज तो ये है कि एक बहुत ही चीप मेथड है और इजीली हो जाता है, इसके लिए ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इजीली परफॉर्म कर सकते हैं हम इसको। ये बहुत एक चीप मेथड है और कम टाइम पे हो जाता है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। और इसके लिमिटेशन क्या है कि देखिए, जब हमारा जो ग्राउंड है उसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर टेबल हमारा क्या है, बहुत ऊपर तक है। मान लेते हैं हम यहाँ पे इतना, हमको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे हमको फाउंडेशन प्लेस करना है और हमारा वाटर टेबल जो है यहाँ तक है, वाटर यहाँ तक है। तो हम जब यहाँ पे क्या करेंगे, पीट बनाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बीच में ही वाटर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है कि हमको हमारा अगर ग्राउंड में वाटर टेबल प्रेजेंट है, जो कि इसका जो हाइट है वो ज़्यादा है, तो हमको यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड जो हमारा दूसरा लिमिटेशन ये है कि अगर जो हमारा ये जो रिजल्ट होता है प्लेट लोड टेस्ट का, ये कंसोलिडेशन सेटलमेंट को नहीं देता है। जो भी हमारा इमीडिएट सेटलमेंट होता है, देखिए हमारे आपने पढ़ा भी होगा सॉइल मैकेनिक्स में कि 3 टाइप के सेटलमेंट होते हैं। पहला जो होता है इमीडिएट सेटलमेंट होता है, दूसरा होता है हमारा कंसोलिडेट सेटलमेंट।
ठीक है। कंसोलिडेट सेटलमेंट में भी हमारे दो टाइप के सेटलमेंट होते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्या होता है कि हमारा जो एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर प्रेशर होता है उसके कारण जो हमारा सेटलमेंट आएगा फाउंडेशन में, वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी सेटलमेंट होता है। सेकेंडरी सेटलमेंट में तो बहुत ही टाइम लग जाता है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्लेट लोड टेस्ट रहता है ये सिर्फ और सिर्फ हमको इमीडिएट सेटलमेंट के बारे में ही बताता है, ये हमको प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट के बारे में नहीं बताता है, सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट सेटलमेंट के बारे में बताता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो सैंड रहता है वो इमीडिएट सेटलमेंट ज़्यादा देता है और जो हमारा क्ले रहता है उसका इमीडिएट सेटलमेंट काफ़ी कम रहता है, क्योंकि उसके जो वॉइड्स रहते हैं वो कम रहते हैं, तो हमारे क्ले में इमीडिएट सेटलमेंट कम होता है। तो देखिए कि जो हमारा सैंड रहता है उसके लिए ये जो रहेगा प्लेट लोड टेस्ट रहेगा, ज़्यादा वैल्यू शो करेगा, एंड जो हमारा क्ले रहेगा उसके लिए कम वैल्यू शो करेगा। मेन लिमिटेशन यही है कि सिर्फ और सिर्फ ये इमीडिएट सेटलमेंट के बारे में बताता है, जो हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट रहता है इसके बारे में ये नहीं बताता है। और तीसरा लिमिटेशन ये है कि हमको ऐसा लगता है कि जो हमारा सॉइल है अगर उसका बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है तो फिर क्या होगा कि ये जो लोड हम अप्लाई करेंगे प्लेट लोड टेस्ट से उसको वो बियर नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो ऐसा सॉइल जिनका बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है उनके लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थिंकिंग है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए बियरिंग कैपेसिटी किस सॉइल का कम होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल का कम होता है, सबसे कम बियरिंग कैपेसिटी वाला। लेकिन किसी भी एरिया पे आप जाएं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैक कॉटन ही सिर्फ और सिर्फ नहीं मिलेगा। ब्लैक कॉटन क्या होता है, कुछ लेयर तक होगा ब्लैक कॉटन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह से इतना कुछ लेयर तक ही हमारा क्या होगा, ब्लैक कॉटन सॉइल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और उसके नीचे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मुरम मिलता है। ठीक है, तो अगर हम टेस्ट परफॉर्म भी करेंगे तो हम कहाँ से परफॉर्म करेंगे, ये जो हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल इसको हम हटा देंगे, इसके बाद इसके नीचे से हम क्या करेंगे, टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो अगर हमको ऐसा लगता है कि किसी भी सॉइल का अगर बियरिंग कैपेसिटी कम है तो हम उसमें ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये गलत है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई भी ब्लैक कॉटन सॉइल ही प्रेजेंट है किसी भी एरिया में, तो वो कुछ लेयर तक ही प्रेजेंट रहता है, नीचे हमारा क्या मिल जाता है, मुरम या फिर लेटेराइट सा टाइप का जो सॉइल रहता है वो हमको मिलता है। तो अगर जो हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल का जो लेयर है उसको हटा के भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी जो प्लेट लोड टेस्ट थी, इसकी लिमिटेशन एंड एडवांटेज की बात। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा कर्व प्लॉट किया है सेटलमेंट एंड लोड के बेसिस पे, तो इससे हम कैसे जो हमारा एक्चुअल जो हमारे फाउंडेशन है इसमें हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हमारा जो सॉइल है वो किस तरह से है, सैंडी टाइप का सॉइल है, तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो सेटलमेंट ऑफ फुटिंग रहेगा, और यहाँ पे देखिए कि हम इस टेस्ट में क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट ऑफ प्लेट निकाल रहे हैं। ठीक है, और हमको एक्चुअल में क्या जानना है कि हमारा सेटलमेंट ऑफ फुटिंग क्या होगा, क्योंकि हमको तो घर बनाना है ना, वहाँ पे फाउंडेशन बना रहा है, हमको प्लेट के सेटलमेंट से क्या मतलब। तो देखिए यहाँ पे हमने जो भी सेटलमेंट ऑफ प्लेट निकाला है, हमारा जो टेस्ट है उसको परफॉर्म करके उसको हम सेटलमेंट ऑफ फुटिंग से रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं, SF अपॉन SP BF। BF हमारा क्या हो जाएगा, विथ ऑफ फाउंडेशन है, BP हमारा विथ ऑफ प्लेट है, SF सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन है, SP हमारा सेटलमेंट ऑफ प्लेट है, BP यहाँ पर हमारा फिर से विथ ऑफ प्लेट एंड विथ ऑफ फुटिंग है। ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करके सैंडी टाइप के सॉइल में हम यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन निकाल सकते हैं। अगर जो हमारा सॉइल है वो C5 टाइप का है, C5 मतलब कि उसमें क्ले भी प्रेजेंट है, सिल्ट भी प्रेजेंट है, तो हमारा जो सेटलमेंट ऑफ फुटिंग रहता है अब हम इस तरह से निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू जो रहेगी यहाँ पे 0.5 के इक्वल रहेगी। सिमिलरली अगर हमारा जो क्ले टाइप का सॉइल है तो हमारा जो सेटलमेंट ऑफ फुटिंग रहेगा और जो हमारा सेटलमेंट ऑफ प्लेट रहेगा, इसका जो रेशियो होता है ये विथ ऑफ प्लेट अपॉन विथ ऑफ फुटिंग अपॉन विथ ऑफ प्लेट के इक्वल रहता है। तो देखिए हम क्ले टाइप के सॉइल के लिए इस तरह से सेटलमेंट ऑफ फुटिंग निकालेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके। C5 टाइप के सॉइल के लिए या फिर क्ले एंड सिल्ट जब दोनों प्रेजेंट है तो इस टाइप का फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब हमारा सैंडी टाइप का सॉइल है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म करेंगे एंड सेटलमेंट ऑफ फुटिंग कितना आएगा हमारा फाइनली, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि ट्राइपोड, प्लम बॉब, स्पिरिट लेवल, ये सब क्या के लिए यूज़ करते हैं, जब हम पिट यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से, जब यहाँ पे हम पिट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि प्लम बॉब या फिर स्पिरिट लेवल से हमें चेक करते हैं कि ये क्या है, लेवल पे है कि नहीं। ये हमको तो पूरा लेवल पे चाहिए ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्पिरिट लेवल से क्या करते हैं कि ये जो पिट है इसको लेवल करने के लिए यूज़ करते हैं। प्लम बॉब का क्यों यूज़ करते
करते हैं, जैसे कि हम इस पिट में हमको क्या प्लेस करना है, कॉलम को प्लेस करना है, तो कॉलम को हमको इस पिट के सेंटर में प्लेस करना है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, प्लम बॉब का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। प्लेटफॉर्म का लोडिंग प्लेटफॉर्म तो मैंने बता चुका, इसके ऊपर हमने क्या क्या करेंगे, सैंड बैग्स को प्लेस करेंगे। कॉलम जो रहेगा ये तो पता ही है आपको, इसी में ही हम क्या करते हैं, हमारा जो हाइड्रोलिक जैक रहता है इसी कॉलम से कनेक्ट रहता है, जो कि लोड ट्रांसफर करते हैं हमारे प्लेट को। तो इस तरह से ये सारे इक्विपमेंट्स है जो यूज करेंगे। यहाँ पे टेस्ट प्लेट जो है आपने देख चुका टेस्ट प्लेट कैसा होता है। हाइड्रोलिक जैक से हम क्या करते हैं, ग्रेजुअल लोडिंग प्रोवाइड करते हैं, और ये जो है ये हमारा रिएक्शन बीम या फिर रिएक्शन ट्रस हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोड अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। इसकी जगह आप सैंड बैग भी यूज कर सकते हैं। और डायल गेजेस का यूज हम क्या के लिए करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा रीडिंग होगा सेटलमेंट का उसको हम नोट करने के लिए यूज करेंगे। 3 डायल गेज हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये प्लेट लोड टेस्ट है इसका जो डिटेल है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम में, मैं इस PDF को प्रोवाइड कर दूंगी। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है इसको तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।